जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 66 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 12.1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है, उदाहरण नंबर 4 सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 65 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो पड़ जाएंगी, कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने यही सिखाए थे कि पूरे चित्र है ना हमेशा दो व्यक्तियों से मिलकर चित्र बनते हैं। कितने व्यक्ति मिलकर चित्र बनते हैं? दो व्यक्तियों से मिलकर अपने पास एक चित्र बनते हैं। अपन को यही देखना है किन दो व्यक्तियों से मिलकर एक चित्र बनता है। सबसे पहले वीडियो आपको सिखाया था 6 व्यक्ति होते हैं, घन, घनाभ, शंकु, वेलन, अर्धगोला, गोला। तो इन्हीं को देख के चित्र पहचानना है कि कौन सा देख के चित्र अपने पास बनेगा। तो प्रश्न में यही देखना है कि कौन सा देख के चित्र बनेगा, जब ये अपन सवाल आगे कर पाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी ने स्नानागार बर्त बाथ, यानी मयंक ने क्या करा, बगीचे में पक्षियों को नहलाने के लिए बर्त बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले वेलन जैसा है। उसका खोखला कैसा है? बेलन जैसा है। जिसके एक सिर पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। बेलन कैसा है? अपने पास खोखला है और सिर पर क्या है? अर्धगोला है। बेलन कैसा है? खोखला है और सिर पर क्या है? अर्धगोला है। तो आप सबसे पहले कौन बनाओगे? बेलन बनाओगे। कौन बनाओगे? बेलन। ये आपने कौन बनाया? बेलन बनाया। ये कौन बनाया आपने? बेलन। आपसे क्या बोला है? इसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। बर्तन कहां होता है? अंदर की तरफ। तो ये आपने कौन बनाया? बर्तन बनाया अर्धगोले का। ये कौन बनाया? बर्तन। ये कौन होती है? त्रिज्या होती है। ये कौन होती है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी कौन होता है? आर होता है। ये आपने सबसे पहले करा क्या? आपने बेलन बनाया। ये आपने कौन बनाया? अर्धगोला बनाया। ये कौन होती है? त्रिज्या हो जाती है। अब आगे देखिए, आपसे बोला देखिए आकृति 12.9। तो आपको चित्र हो सकता है पेपर चित्र बना हुआ भी आ सकता है और चित्र बना हुआ भी नहीं आ सकता। हो सकता है आया चित्र, हो सकता है नहीं आए। पर आप ये सोचिए, मान के चलो पेपर चित्र बनाना नहीं आया तो मैंने आपको चित्र बना के दिखाया है कि अपना बेलन बनाया, अर्धगोला बनाया अंदर की तरफ, उसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब आगे आपसे बोला है जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 1.4 मीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर। ये कौन होती है? ऊंचाई। तो आप बेलन की ऊंचाई कितनी कर दोगे? 1.45 मीटर कर दोगे। आगे आपसे बोला है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहां पर होती है। त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये उसकी त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या कितनी है आपके पास? 30। यहां मत बनाओ, देखो त्रिज्या ऊपर बना दो, क्योंकि ये भी किसकी है? बेलन की। ये भी किसकी है? अर्धगोले की है। तो ये त्रिज्या अपन दोनों की मान ली, अर्धगोले की त्रिज्या मान ली और बेलन की त्रिज्या मान ली। इसी में अर्धगोला, इसी में बेलन है। तो त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1.45 मीटर है। तो आपको इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात अपन करते हैं। लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। जो आपको दे रखा देखते लिखते जाओ। आपको पहले देखा था बेलन की ऊंचाई, तब लिखोगे दिया है बेलन की ऊंचाई। दिया है बेलन की ऊंचाई यानी h। आपको कौन दे रखा बेलन की ऊंचाई? 1.45 मीटर। 1.45 मीटर। अब डिरेक्शन करते क्या है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब सेंटीमीटर में क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्वेश्चन किस में थे? सेंटीमीटर में थे। तो इस वाले क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेंटीमीटर बदल देंगे। पर बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। ये 1.45 क्या है? मीटर है। तो इसको किस में लाना है? सेंटीमीटर लाना है। तो सेंटीमीटर लाने के लिए अपन सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन 1 मीटर किया कौन लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। h का कौन चल रहा है? h। 1.45 को 1.45 कुछ ना हो क्या मानते हैं? इनटू। अपन ने अभी देखा
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन 1 मीटर की जगह जो मीटर है, मीटर कौन लिख देंगे? 100। मीटर कौन लिख देंगे अपन? 100। तो किस में बदल लगाया? सेंटीमीटर में बदल लगाया। किस में बदल लगाया? सेंटीमीटर में बदल लगाया। h बराबर, अब देखो पॉइंट को हटाओ, पॉइंट क्या कितनी संख्या है? 2 संख्या है। कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। तो 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। ऊपर कौन बचा? 145। कौन बचा? 145 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास ऊंचाई h का मान कौन है? 145 सेंटीमीटर। किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। अब हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। त्रिज्या किस किस की दे रखी है? अर्धगोले की और बेलन की। हम लिख देंगे कि बेलन की त्रिज्या चूंकि बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों त्रिज्या कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, कोष्ठक में कौन लिख दोगे? r। तो आपके r का मान कौन दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपके पास h का मान भी आया, r का मान भी आया। अब आपको ज्ञात कौन करना है? आपको ज्ञात ये करना था इस पक्षी का स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पक्षी का स्नानागार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पक्षी स्नानागार स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एक किन किन दो व्यक्तियों से मिलकर बना है? बेलन से और अर्धगोले से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है जो भी क्षेत्र बना है उन दोनों मिला के वक्र जो रहता है संपूर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो व्यक्ति हैं, किन किन से मिलकर बने हैं? बेलन से और अर्धगोले से। सूत्र किसका लगाएंगे? वक्र का लगाएंगे। वक्र को लगाएंगे जब दो व्यक्ति साथ में होते हैं तो वक्र का सूत्र लगता है, अगर एक व्यक्ति होता है संपूर्ण का लगता। अभी कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। कौन कौन है? बेलन और अर्धगोले। तो बेलन और अर्धगोले 2 व्यक्ति हैं, इसलिए हम सूत्र किसका लगाएंगे? वक्र का लगाएंगे। किन किन 2 व्यक्तियों को लगाएंगे? बेलन का और अर्धगोले का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब सब लोग जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH प्लस का प्लस। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर। अब देखो इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 2 के ले लिया कॉमन। पाई यहां भी है, पाई यहां भी, पाई के ले लिया कॉमन। ये सिंगल आर है, डबल आर है। सिंगल आर कम है, डबल आर कम होता, सिंगल आर कम होता। कौन कॉमन लिया? सिंगल आर कम हुआ। अब 2 पाई आर अपने कॉमन ले लिया। अब 2 पाई आर का भाग इसमें भी दोगे, 2 पाई आर का भाग इसमें भी दोगे। अब सबसे पहले अपन 2 पाई आर का भाग 2 पाई आर एच में देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कौन बचा? एच प्लस का प्लस। अब 2 पाई आर का भाग 2 पाई आर स्क्वायर में देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल, कौन बचेगा? सिंगल आर बचेगा। अब आगे देखो 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू पाई का मान 22/7, कुछ ना हो तो इंटू आर। आर का मान आपके पास कौन था? 30, तो आर किए गए 30। एच का मान आपके पास कौन? एच का मान कौन? 145। तो अब एच किया कौन लिख दो? 145 प्लस आर का मान कौन है? 30, तो आर किए गए 30। आगे देखो ये कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 2 × 22/7 इंटू में कौन है? 30। 2 × 22/7 इंटू में कौन है? 30। तो कुछ ना क्या मानते हैं? इंटू कोष्ठक के बाहर। तो अपन क्वेश्चन है यहां इंटू मान लिया, समझने के लिए पीछे लिख दिया मैंने। 145 प्लस 30, 145 प्लस 30 कितना होता है? 175। आपको दिख रहा होगा 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, 3 और 5 35, 7 पंजे 35, कौन बचा? 2 × 22 44 इंटू
30 इंटू 25 750 और 44 का इंटू करना 750 में कौन आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक में दे रखा मीटर स्क्वायर, मैं उससे कोई मतलब नहीं, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर ला दिया। कौन आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आप कौन ज्ञात कर रहे थे, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंसर कौन आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डी स्टूडेंट अब आज 12.1 खत्म हो गई, कल से 12.2 सीखेंगे। थैंक यू।